फ्रेंड्स, आपका स्वागत है अपना स्टडी लेक्चर यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, एक बार फिर हाजिर हैं हम आपके साथ एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक को लेकर। यानी आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं अनुपात समानुपात का। ये पार्ट नंबर 2 है। इसके पहले हमने एक पार्ट कंप्लीट किया है और अपलोड भी कर दिया है, उसको आप देख सकते हैं। उसमें हमने बेसिक से डिटेल में बात किया है। तो इस वीडियो में आज हम बात करने वाले हैं जो कल आपको होमवर्क के तौर पर क्वेश्चन दिया था, उसको आज हम सोल्यूशन आपको प्रोवाइड कराने वाले हैं। और कुछ नए क्वेश्चन भी लिए हैं जिनको आपको सॉल्व कराएंगे, ताकि आपको आने वाले एग्जाम, किसी भी एग्जाम के लिए अनुपात समानुपात से जो भी बेसिक फैक्ट हो आपको पता चल सके। तो दोस्तों, आशा करते हैं वीडियो आपको पसंद आएगा। यदि वीडियो को स्टार्ट कर दिया है तो पूरा देखिएगा, ताकि आपको पता चल सके कि क्या इस वीडियो में होने वाला है और क्या आपके लिए महत्वपूर्ण है। तो दोस्तों, यदि चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लिए। एक रेड कलर का बटन होगा, उसको क्लिक कर लीजिएगा और उसके बगल में एक बेल आइकन होगी, उसको प्रेस कर लीजिएगा, जिससे मैं कोई भी वीडियो अपलोड करूं तो सबसे पहले आपके पास नोटिफिकेशन पहुंचे। तो दोस्तों, आइए देख लेते हैं कौन कौन से क्वेश्चन हमने कल कराया था। तो कुछ बेसिक से बात किया था, उसके बाद हमने प्रश्नों को भी सॉल्व कराया था। अब देखिए, यहाँ पे हमने आपको क्वेश्चन दिया था होमवर्क के तौर पर। तो देखिए, यहाँ पे हमने ये क्वेश्चन नंबर 9 तक हमने कंप्लीट कर लिया था। तो 10 क्वेश्चन नंबर जो कि आपको होमवर्क में दिया था, इसके बाद भी जितने क्वेश्चन थे होमवर्क के में आपको दिया था। आशा करते हैं आपने इसको हल किया होगा। नहीं किए हैं तो आप फिर से जाके देख लीजिएगा। और कुछ प्रश्न हमने नए लिए हैं, ताकि आपको पता चल सके कि क्या कंसेप्ट आगे बनने वाला है और किस प्रकार से क्वेश्चन आने वाले हैं। तो दोस्तों, देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 10। एक त्रिभुज के कोणों का अनुपात दिया हुआ है 2:3:5। तो सबसे बड़े कोण का मान बताइए। देखिए, अगर एक त्रिभुज होता है, त्रिभुज के अंतः कोणों का योगफल पता होगा आपको कितना होता है, 180 अंश। यानी अगर कोई त्रिभुज है, उस त्रिभुज के जो अंतः कोण होते हैं, ये वाले कोण और ये वाले कोण, इन सब का योग जो होता है वो 180 के बराबर होता है। कितने के बराबर होता है? 180 के। अब कह रहा है इनके त्रिभुज के कोणों का अनुपात जो दिया हुआ है, ये दिया हुआ है 2 और ये 3 और ये 5। यानी इनका योग अगर हम देख लेते हैं तो 3 2 5 5 10 10 अनुपात बराबर आपका 180 अंश के बराबर है। 180 के बराबर है तो एक अनुपात की वैल्यू कितने के बराबर हो जाएगी? यहाँ कट जाएगा तो एक अनुपात की वैल्यू आपकी 18 आ जाएगी। तो पूछ रहा है सबसे बड़े कोण का मान। यानी सबसे बड़ा कोण कितना है, किसका अनुपात जिसका अधिक होगा वही सबसे बड़ा कोण होगा। यानी 5 अनुपात सबसे बड़ा है। इसका मतलब अगर हम 5 से इसमें मल्टीप्लाई कर दें तो ये आ जाएगा सबसे बड़ा कोण। 18 पंचे 90, यानी 90 जो कि इसका राइट एंगल हो जाएगा। ठीक है, सबसे बड़ा कोण 90 अंश का। नेक्स्ट है, एक व्यक्ति के पास एक थैली में 1 रुपये तथा 50 पैसे के सिक्कों का अनुपात दिया हुआ है 3:4। तो आप पेन कॉपी लेके मेरे साथ प्रश्न को सोल्व भी कर सकते हैं, ताकि आपको अपनी कमी पता चले। यदि आपको क्वेश्चन को हल कर पा रहे हैं तो निश्चित रूप से आपको तैयारी अच्छी है। यदि आप प्रश्नों को हल नहीं कर पा रहे हैं तो आपको थोड़ा सा मेहनत करने की ज़रूरत है। तो देखिए, यहाँ पे बात कर रहा है जो प्रश्न में कि एक थैली है, उस थैली में 1 रुपये और 50 पैसे के सिक्के हैं, जिनका अनुपात है 3:4। यदि कुल राशि जो सिक्के में है, जो थैले में रखी है, वो 45 रुपये की है, तो पूछ रहा है कि 50 पैसे के सिक्कों की संख्या ज्ञात कीजिए। तो देखिए, यहाँ पे अगर हम बात करते हैं तो देखिए, ये इधर 1 रुपये हो जाएगा और यहाँ पे आपका 50 पैसा हो जाएगा। यानी ये क्या है, सिक्कों का यानी मान रुपए में मूल्य दिया हुआ है। और इनका अनुपात अगर देखते हैं तो अनुपात कितने हैं, 1 रुपये के सिक्के कितने हैं, 3 हैं, और 50 पैसे के सिक्के कितने हैं, 4 हैं। यानी अगर हम टोटल इसको रुपए में चेंज कर दें, क्योंकि हमें यहाँ रुपए दिया हुआ, टोटल रुपए दिया हुआ, अगर ये टोटल पैसों की संख्या यानी रुपए का पता चल जाए तो हम क्या करेंगे, निकाल पाएंगे सिक्कों की संख्या। यानी अगर 1 रुपये के 3 सिक्के हैं तो कितने हो गए, 3 रुपये हो गया ये। ठीक है। अगर यहीं बात कर रहे हैं 50 पैसे के 4 सिक्के हैं, यानी 50 पैसा मिलके 1 रुपये हो जाएगा। यानी उसी प्रकार अगर 50 पैसे के 4 सिक्के हैं तो ये कितना हो जाएगा, ये टोटल आपका कितना रुपये हो जाएगा, ये 2 रुपये के बराबर हो जाएगा। ठीक है। तो 2 और 3 यानी टोटल अगर रुपये की बात करते हैं तो ये हो जाएगा आपका 5 रुपये। अब 5 रुपये जो कि
ये इसमें दिया हुआ 45 के बराबर है, यानी 5 अनुपात का वैल्यू 45 के बराबर है, तो 1 अनुपात की वैल्यू कितनी आ जाएगी, ये आ जाएगी 5 9 45, यानी 1 अनुपात की वैल्यू आ गई 9। अब कह रहा है कि 50 पैसों के सिक्कों का संख्या ज्ञात कीजिए। तो देखिए 1 अनुपात की वैल्यू यहाँ पे आ गई 9 और 4 अनुपात की वैल्यू आपको निकालना है, यानी 9 चौक 36, यानी 36 सिक्के हो जाएंगे, जो कि ये हो जाएंगे आपके 50 पैसे के। और 1 रुपये की बात करते हैं तो कितने हो जाएंगे, 9 तिरिक 27, यानी 27 सिक्के जो हो जाएंगे ये हो जाएंगे आपके 1 रुपये के। लेकिन यहाँ पे पूछ रहा है 50 पैसों के सिक्कों को ज्ञात करना, यानी 36 सिक्के हो जाएंगे 50 पैसे के। ठीक है, तो इस प्रकार से आप निकाल सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक किसान के पास कुछ गायें तथा कुछ मुर्गे हैं। यदि सिरों की संख्या 48 है तथा पैरों की संख्या 120 है तो किसान के पास गायों की संख्या ज्ञात कीजिए। देखिए इसका अगर ट्रिक की बात करते हैं तो देखिए ये हो जाएगी आपकी ट्रिक, इसको याद रखिएगा। पैर की संख्या बटे 2 करना है, माइनस करना है सिरों की संख्या। ठीक है, लेकिन इसमें जिनमें क्या है कि पैरों की संख्या अधिक होगी उन्हीं का मान निकल पाएगा, यानी पैरों की संख्या जिसकी अधिक होगी उसका मान यही आएगा, क्योंकि यहाँ पे पैरों की संख्या सबसे पहले लिखी हुई है, तो इसमें पैरों की संख्या जिसका अधिक होगा उसी का मान निकल पाएगा। यानी अगर पैर की बात करते हैं तो देखिए पैर कितना है 120, यानी 120 का आधा करेंगे 2, अब माइनस करेंगे 48, यानी 48। अगर इसको हम माइनस करते हैं और भाग करते हैं तो ये हो जाएगा 60 माइनस 48, यानी अगर इसमें माइनस करते हैं तो जिनके पैरों की संख्या किसकी अधिक होगी, क्योंकि गाय के पास 4 पैर होता है, मुर्गे के पास कितने होते हैं 2, यानी गायों की यहाँ संख्या निकल पाएगी कितनी, इस ट्रिक के माध्यम से। तो देखिए इसमें से 60 में से 48 घटाते हैं तो कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा आपका 12, यानी गायों की संख्या कितनी है 12। तो ये ट्रिक है, इसको याद रखिएगा, आसानी से इस क्वेश्चन को सॉल्व कर पाएंगे। नेक्स्ट है, 65,000 रुपये की एक राशि को PQR में 1/2 अनुपात 1/3 अनुपात 1/4 में बांटे तो P को कितनी राशि प्राप्त होगी। देखिए अगर रेशियो का मान जो कि अगर रेशियो में ही दिया हुआ है, यानी 1/2 दिया हुआ है, फिर अनुपात दिया हुआ है 1/3 दिया हुआ है, फिर 1/4, यानी अनुपात का मान अनुपात में अगर दिया हो तो सबसे पहले क्या करना है, नीचे वाली संख्या का हम क्या करेंगे LCM ले लेंगे, यानी वह संख्या लेनी है जो इन सभी 2 3 4 से डिवाइड हो जाए, यानी नीचे वाली हर से डिवाइड हो जाए, तो कौन सी संख्या होगी, वो LCM ही कहलाती है, जो कि ये हो जाएगी आपकी 12। ठीक है, 12 हो जाएगी, तो सब में क्या करेंगे ऊपर 12 से गुणा कर देंगे और नीचे वाली संख्या से भाग कर देंगे, यानी कितना हो जाएगा, ये पहला अनुपात आएगा आपका 6 अनुपात, दूसरा अगर 12 से भाग करते हैं, यहाँ 12 गुणा करेंगे तो भाग करेंगे तो ये हो जाएगा आपका 3 चौक 12, यानी 4 अनुपात आएगा। वहीं अगर 4 से करते हैं तो 3 अनुपात आएगा, यानी अब ये ओरिजिनल अनुपात आ गया। ठीक है, अब इसमें कह रहा है कि इतने अनुपात में PQ को बांटा गया है, यानी PQ और R हो जाएंगे। अब टोटल वैल्यू दी हुई है कितनी, 6500 रुपये, तो यानी 6 4 10 3 13, यानी 13 अनुपात की वैल्यू जो दी हुई है वो 65,000 दी हुई है, 6,500। ठीक है, 6500, तो यहाँ 13 बचे 65, यानी 1 अनुपात की वैल्यू कितनी आ गई, 500 आ गई, 1 अनुपात की 500 आ गई। तो यहाँ पे P को कितनी राशि मिली, यानी P का अनुपात अगर बात करते हैं तो कितना है 6 है, तो 6 35, यानी कितना हो जाएगा ये आपका 3000, जो कि आ जाएगा P का राशि। तो सबसे बड़ी, अब इससे किसी का भी निकाल सकते हैं, तो आशा करते हैं ये बात आपको समझ में आई होगी। नेक्स्ट है, 2 संख्याओं का अनुपात दिया हुआ 3:4, यदि प्रत्येक संख्या में 5 जोड़ दिया जाए तो अनुपात 7:9 हो जाता है। तो यहाँ पे छोटी संख्या ज्ञात कीजिए। देखिए अगर यहाँ पे 3 अनुपात और 4 अनुपात है, ठीक है,
तो यहाँ पे अगर हम मान लेते हैं कि यक्स संख्या है, ठीक है, यक्स यहाँ पे कर लेते हैं और प्लस कर देंगे, प्रत्येक में 5 जोड़ दिया जाता है। देखिए प्रत्येक में 5 जोड़ जब देते हैं तो वो अनुपात कितना जा रहा है, अनुपात आ रहा है आपका 7:9। ठीक है, तो यहाँ पे आप क्या करेंगे, डायरेक्ट इसका क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा आपका 9 तिरिक 27 एक्स प्लस हो जाएगा 9 पचे 45 बराबर हो जाएगा आपका, इसका गुणा करेंगे तो 7 चौक 28 यक्स माइनस प्लस हो जाएगा 5 सत्ते 35। यानी यहाँ पे अगर माइनस करते हैं तो यक्स से यक्स 27 यक्स से 28 यक्स में अगर माइनस करते हैं 28 यक्स में 27 का, तो यहाँ पे यक्स की वैल्यू आएगी और बराबर हो जाएगी 45 में अगर 25 35 घटाते हैं तो 10, यानी यक्स की वैल्यू कितनी आ गई 10। अब कह रहा है छोटी संख्या, तो छोटा अनुपात कितना है 3 अनुपात है, क्योंकि मूल संख्या में इसको घटाना है ना कि इस वाले अनुपात में। ठीक है, ये अनुपात 7:9 बाद में आता है, तो मूल अनुपात कितना है 3:4, यानी कि छोटे अनुपात कितना है 3, तो 3 का 10 से गुणा करेंगे तो छोटी संख्या कितनी आ जाएगी 30। तो ये राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। 40 लीटर के नमक व पानी के मिश्रण में नमक व पानी का 2:3 में है, तो मिश्रण में पानी की मात्रा ज्ञात कीजिए। यानी नमक और पानी का अनुपात दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है 2:3। ठीक है, और 40 लीटर नमक और पानी का मिश्रण है, यानी अनुपातों का योग कितना हो जाएगा 5 अनुपात की वैल्यू कितने के बराबर हो जाएगी आपकी 40 के बराबर के, तो 1 अनुपात की वैल्यू कितनी हो जाएगी 8, यानी 1 अनुपात की वैल्यू 8 हो गई। तो मिश्रण में पानी की मात्रा ज्ञात कीजिए, यानी पानी की मात्रा कितना अनुपात है 3, तो 8 तिरिक 24, यानी 24 लीटर जो हो जाएगा पानी हो जाएगा, और 8 दूनी 16, यानी 16 लीटर क्या हो जाएगा नमक। अगर टोटल ऐड करते हैं तो 40 आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे राइट आंसर क्या हो जाएगा 24। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात है। दो संख्याओं का अनुपात दिया हुआ है 2:3, यदि इनका गुणनफल 96 है तो बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए। देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे जो भी अनुपात दिया हुआ, ये अनुपात दिया हुआ गुणा में, यानी अनुपात 2 गुणित 3 का अनुपात की वैल्यू जो दी हुई है वो 96 की दी हुई है, यानी 3 दूनी 6 की अनुपात की वैल्यू 96, तो 1 अनुपात की वैल्यू 16 छक्का 96, यानी 16 आ जाएगा। तो 1 अनुपात की वैल्यू कितने के बराबर होगी 16, तो बड़ी संख्या का मान निकालना है, तो बड़ा अनुपात कितना है 3, 16 16 16 दूनी 32 16 48, यानी 48 जो हो जाएगा ये आपका आ जाएगा बड़ी संख्या। छोटी संख्या का निकालना है तो 16 दूना 32 आ जाएगा। नेक्स्ट है, ये क्वेश्चन आपको होमवर्क के तौर पर दे रहे हैं, इसको सॉल्व करिएगा और कमेंट बॉक्स में बताइएगा, 17 नंबर का। नेक्स्ट है, 2 बर्तनों में पानी का अनुपात दिया हुआ है 3:2 तथा 4:1। यदि इन दोनों बर्तनों को मिलाकर किसी तीसरे बर्तन में डाल दें तो नमक व पानी का अनुपात ज्ञात कीजिए। देखिए 2 बर्तन हैं, मान लीजिए एक बर्तन ये है और एक बर्तन ये है। ठीक है, अब कह रहा है कि इसमें जो है नमक और पानी का अनुपात इसमें दिया हुआ 3:2, यानी 3 अनुपात यहाँ पे नमक है और 2 अनुपात पानी है। इस वाले बर्तन में है जो कि 4 अनुपात क्या है नमक है और 1 अनुपात पानी है। ठीक है, अब देखिए इसको क्या कर रहा है कि दोनों बर्तनों को मिलाकर एक तीसरे बर्तन में डाल देता है। अब कह रहा है कि इसमें नमक और पानी का अनुपात ज्ञात कीजिए। तो देखिए सिंपल वे में क्या कर सकते हैं कि अगर इनका योग, पहले देखिए अनुपातों का योग कितना आ रहा है, अनुपात का योग कितना आ रहा है, इसका 5 आ रहा है, यानी इसका कितना आ रहा है 5, यानी आप कह सकते हैं कि जो क्वांटिटी है, मात्रा है बिलियन की, वो कितना है 5:5 लीटर या 5 कुछ भी हो सकता है। ठीक है, अनुपात में है। तो अब क्या करना है कि नमक और पानी का, यानी अगर इसको करते हैं तो देखिए 3/5 प्लस 2/5, यानी 5 अनुपात में 3 अनुपात क्या है नमक है और 2/3 अनुपात क्या है पानी। उसी प्रकार इसमें भी कर सकते हैं आप 4:5/5, यानी
5 में से 4 भाग जो है कि नमक है और 1 भाग क्या है 5 में से पानी है। अब देखिए नमक और नमक को ऐड कर लीजिए और पानी को ऐड कर लीजिए, क्योंकि यहाँ पे क्वांटिटी जो दी है विलयन की वो सेम आ रही है अनुपात में। तो देखिए यहाँ पे क्या करना पड़ेगा आपको, 3 अनुपात यानी 3/5 और प्लस ये 4/5 यानी 7 अनुपात क्या हो जाएगा आपका नमक हो जाएगा, और 2 अनुपात और 1 अनुपात यानी 3/5 क्या हो जाएगा पानी। तो टोटल अनुपात देखिए यहाँ पे सेम वैल्यू नीचे आ रही तो उसको कोई मतलब नहीं है। इसका मतलब ये हो गया कि 7/3 यानी जो कि नया बर्तन होगा उसमें विलयन में नमक और पानी का अनुपात हो जाएगा 7/3। राइट आंसर हो जाएगा। ठीक, ये नीचे 5 लिखने का मेन मतलब मेरा था आपको समझाना, जो कि अनुपात में नीचे है तो कैंसिल आउट हो जाएगा, उसका कोई मतलब नहीं है। ठीक है, यदि बिलियन में अगर क्वांटिटी जो कि अनुपात का योग जो बराबर आ रहा है तभी फार्मूला यूज कर पाएंगे। ठीक है, तो दोस्तों इतने क्वेश्चन थे। कैसा लगा ये वीडियो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। जो हमने होमवर्क के तौर पर क्वेश्चन आपको दिया है उसको भी सॉल्व करके कमेंट बॉक्स में बताइएगा आंसर। वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं। नमस्कार।